दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। दुनिया के 10 बड़े देशों को आंकड़ा सामने आज निकल कर आया कि भारतीय, आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता था कि भारतीय लोगों के पास आखिर सोना है तो है कितना। आज आंकड़ा निकला है और मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा होगा। ये भारतीय लोगों के पास इससे भी ज्यादा होगा। ये एक साल में $750 बिलियन का यार, 25,000 टन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास घरेलू तौर पे 25,000 टन है और 744 टन रिजर्व्ड में है। मंदिरों की अगर बात करें तो कहीं 360 केजी, कहीं 350 केजी, कहीं 35 केजी, कहीं 1,1300 टन, कहीं पे 2.1 टन, इस तरीके और से। ये तो बहरहाल इतना पैसा है भाई, 2 दफा पाकिस्तान खरीद लो। नहीं फिर भी बच जाएंगे भाई। मंदिरों शंदरों का मिलाप लो के मतलब मैं पूरी बात कर रहा हूँ। इतना पैसा सिर्फ, इतना गोल्ड सिर्फ औरतों के पास है। भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। हम तो एक तोला भी नहीं ले सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत के लोगों ने आज दुनिया के बड़े बड़े बैंकों को चीर के रख दिया भाई साहब, यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों को चीर के रख दिया सिर्फ भारत के लोगों के पास जो सोना है। इसलिए इंडिया को ओब्वियसली मैं एज अ सुपर पावर देख रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि एक दुनिया में उनका नाम बने, वो एक सुपर पावर कंट्री बनना चाह रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर दुनिया का भी पूरा कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो सोना है वो इंडिया में ही है। अच्छा आज भी है कितना लूटा गया, इतना लूटा गया। जय हिंद दोस्तों, भारतीय महिलाओं के गोल्ड रिजर्व को देखकर दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि अब यह इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े बैंकों के गोल्ड रिजर्व को एकत्रित करके भी पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब वो हर चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। सिर्फ सोने की अगर आपने बात की है तो वो आई डिडंट नो अबाउट दैट। तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी हैं जिसमें वो काफ़ी आगे जा रहे हैं, जहाँ पे हम उस पॉइंट में कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। तो और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हम सबसे ज्यादा मेजरली अपने पॉइंट आउट करते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो हम कहते हैं हम टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं। आप देखेंगे नो डाउट हम फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोडक्शन हमारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम टेक्सटाइल में बांग्लादेश से पीछे हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्शन और होती है और जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन और होती है। दरअसल हाल ही में HSB यानी कि हैंग सेंग बैंक लिमिटेड के द्वारा एक रिपोर्ट साझा की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय महिलाओं के पास गोल्ड की मात्रा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और अब भारत की महिलाओं का टोटल गोल्ड रिजर्व इतना ज्यादा बढ़ चुका है जो कि दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। रिपोर्ट ने बताया है कि भारतीय महिलाओं के गोल्ड में अकेले एक वर्ष में ही 750 बिलियन US$ की कीमत के गोल्ड की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय महिलाओं के गोल्ड रिजर्व ने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व को मात दे दी है, जिसमें ड्यूज बैंक ऑफ US, चीन, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और जापान जैसे देशों को भी आप शामिल कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि इन सभी देशों के बड़े बड़े बैंकों के टोटल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा भारतीय महिलाओं के पास गोल्ड है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय महिलाओं के पास इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व है कि अगर ये भारत की सरकार को मिल जाता है तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली देश बन जाएगा और भारत की करेंसी भी डॉलर के जैसे ही एक शक्तिशाली और स्टेबल करेंसी बन जाएगी। आई है और वो रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं और रिपोर्ट ये है कि दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। तो इस पे जरा एक नजर डाले लेते हैं। यू लुक प्रिटी आलिया। थैंक यू वेरी मच हंटर, थैंक्स अ लॉट। तो बात यह है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है HSBC की, ये रिपोर्ट कही जा रही है जिसमें ये बताया गया है
कि $750 billion in just 1 year increased. वो किस में और कैसे? कहा जा रहा है कि इंडियाज गोल्ड स्टैश fuels massive household wealth gain, beats global central banks. और आपको पता है कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कौन से हैं जिनको बीट कर दिया है भारत के गोल्ड ने? वो भी हम आपके सामने रखे देते हैं। आप वो सुन के आपको पता चलेगा कि ये क्या है मामला। ये मामला कुछ और है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो ये जो गोल्ड का है चक्कर, और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है। और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखें, हम ये बात तो पहले कई दफा करते रहे हैं और हम ये बताते भी रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आती रही और हम आप तक पहुंचाते रहे। ये एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा डेफिसिट आ गया, कोई ऐसा, देखिए ना दुनिया की जो है वो चलती रहती इकोनॉमी, डाउन तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आता रहता है। अब तो ऐसे हालात रहते हैं, जंगे वंगे चल रही हैं और बहुत कुछ, तो वो लोग ये समझते हैं और भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं, वो ये कह रहे हैं, इसकी कुछ और जो इसकी डिटेल्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये टोटल कितने टन होगा। ये है जी टोटल कंट्री होल्ड अक्रॉस द कंट्री फैमिलीज। कि भारतीय, आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता था कि भारतीय लोगों के पास आखिर सोना है तो है कितना, आज आंकड़ा निकला है। और मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा होगा। ये भारतीय लोगों के पास इससे भी ज्यादा होगा। ये 25,000 टन का है, मैं तो बोलता हूँ 30,000 टन होगा। ज्यादा यार, ज्यादा। और भाई उधर के भारत के लोगों ने आज दुनिया के बड़े बड़े बैंकों को चीर के रख दिया भाई साहब, यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों को चीर के रख दिया सिर्फ भारत के लोगों के पास जो सोना है। मैं हैरान रह गया हूँ। बड़े बड़े देश है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, भाई साहब रशिया, जापान, इन सब को भाई साहब भारत ने पछाड़ दिया। आप और भाईजान भारत का अपना सोना डालो, गोल्ड रिजर्व जो भारत के अपने, वो डालो भाईजान, जो फिर मंदिरों के हैं, ओ जालिम के बच्चों, जो मंदिरों के हैं वो तुम डालो तो भाई साहब वैसे भी भारत टॉप पर आ गई। फिर तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि भाई ये पूरे जन्म अपना पिछवाड़ा अमेरिका जैसे देश घस ले तो तभी भारत की टक्कर नहीं कर पाएंगे। और ये भारत को स्थान मिल चुका है कि अमेरिका जैसा देश अगले 50 साल तक अपना पछवाड़ा भी घस ले तो भारत कितना गोल्ड रिजर्व नहीं, कोई देश भी पिछवाड़ा घस ले तो कोई भी कर ले तो कोई अमेरिका इंडिया को पिछाड़ नहीं सकते। कोई और देशों के अंदर गोल्ड के इतना लोगों में गोल्ड का ट्रेंड नहीं है, लेकिन भारतीय लोग इसको अपना गहना मानते हैं। भाई 20-20 तोला, 50-50 तोला हर घर में भारत में पड़ा हुआ है। देख ना टनों में, देख ना आंकड़ा कितना निकल के आया है, टनों में भाई हजारों टन, 25,000 टन। ये इससे ज्यादा है वो यार, ये से ज्यादा है, काफी ज्यादा। ये तो भाई जो अभी काउंटिंग हुई है उसे पता लगा कितने लोगों के पास इतना सोना पड़ा हुआ है। वो बड़े बड़े देशों को पिछाड़ देना, जो बड़े बैंक हैं उनको यार वो देखो समझ, बैंकों में कितना सोना पड़ा होता है, उनसे भी इंडिया आगे निकल गया। और देशों के सोना, ये इंडिया का रिजर्व नहीं है, ये इंडिया का रिजर्व जो सोना पड़ा हुआ उसमें नहीं अलग है, जो मंदिरों में पड़ा हुआ वो अलग है। वो तो मिलाओ तो फिर तो मैं बोलता हूँ किसी देश की हिम्मत ही नहीं होगी इंडिया को छूने की हो यार।
कसम से वो तो ये चीज हो चुकी है ना हाँ। भाई। आज कोई देश भारत 25,000 टन सिर्फ और सिर्फ अब महिलाओं के पास घरेलू तौर पे 25,000 टन है और 744 टन रिजर्व्ड में है। और मंदिरों की अगर बात करें तो कहीं 360 kg, कहीं 350 kg, कहीं 35 kg, कहीं 1,1300 1.2 टन, कहीं पे 1.2.1 टन, इस तरीके और से। ये तो सिर्फ बड़े बड़े मंदिर हैं। हाँ सोमनाथ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर दुनिया का भी पूरा कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो सोना है वो इंडिया में ही है। अच्छा आज भी है। इतना लूटा गया, इतना लूटा गया। असल में पूरी दुनिया जो है इंडिया की तरफ आती थी या यहाँ पे हमले करते थे, तो वो इस चक्कर में थे कि लालच के, यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा। और हमने भी अपनी बुक्स में पढ़ा है कि सोमनाथ के मंदिर पे काफ़ी हमले हुए थे। हमने बहुत मतलब है कि काफ़ी हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है ये चीज़। उसकी वजह ये धन दौलत पैसा। मैं हमेशा यही सोचती थी, मैंने एक दफ़ा अपने मामा से भी ये सवाल किया था कि अगर मुग़ल्स इतने बहादुर थे और वो हमला करते थे, तो वो जब हमला कर लेते थे तो फिर वो वापस क्यों नहीं आए? जैसे वो अफगानिस्तान से थे तो वो इंडिया को छोड़कर वापस क्यों नहीं है? तो उसका अभी मुझे आंसर मिला, जैसे उन्होंने वीडियो में बताया कि वो दीमक की तरह खा रहे थे, वो यहीं रह रहे थे, यहीं से लूट रहे थे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ से जो सोना चांदी, जो भी जवाहरात, जो भी हीरे मोती, जो भी उनको मिले थे, तो वो उन्होंने बाहर नहीं भेजे, जबकि ये गलत है। उन्होंने बाहर भेजे, उन्होंने काफ़ी मस्जिदें, काफ़ी चीज़ें बनवाई, ठीक है, यानी कि यहीं का पैसा वो उन्होंने कहीं और लगाया। अच्छा एक चीज़ और है कि आपके पास इतनी दौलत हो, जब मुगलियों ने हुकूमत कर ली, काफ़ी मंदिरों को लूटा, उनके पास बेशुमार दौलत है, यानी कि टनों के हिसाब से, कहीं किलो के हिसाब से सोना है। तो आपके पास इतना सोना अगर है, मुग़लों के बारे में हमने पढ़ा कि वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ सोते थे, जागते थे, खाते थे, पीते थे, गाने सुनते थे, ठीक है ना, अच्छे से अच्छा खाते थे, यानी कि ड्राई फ्रूट वगैरह खानों में डलते थे, मतलब हमने जो पढ़ा है। तो आप एक बात